एक नाबालिग प्रेमी और प्रेमिका ने बीच सड़क पर जहर खाया और फिर सड़क पर गिरकर तड़पते रहे, लोग तमाशा देखते रहे और जैसे ही वो उनकी जान चली जाती है उसके बाद लड़के के जो घर वाले हैं उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए भी नहीं आए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, यह घटना क्यों घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के फिल्लौर की। पंजाब के फिल्लौर में एक सनी नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 17 साल और दोस्तों उसी के साथ एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था अनीता और उसकी उम्र थी 15 साल। दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ने के लिए स्कूल में जाया करते थे और दोनों एक साथ जैसे ही जाते थे तो दोनों के बीच में बातें होती हैं और बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ छुप छुप कर मिलने लगते हैं, फ़ोन पर घंटों घंटों तक बातें किया करते हैं। दोस्तों, कुछ समय गुजर जाने के बाद दोनों ही प्लान बनाते हैं कि हम अपने घर वालों से पूछें, हमारी शादी करवा देंगे, फिर हम आराम से एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपना जीवन अच्छे से गुजारेंगे। दोनों ही अपने अपने घर वालों को पूछते हैं लेकिन दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं उनकी शादी से, क्योंकि अभी तो दोनों नाबालिग थे। दोस्तों, उसके बाद वह दोनों भागने की प्लानिंग करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि क्यों ना हम भाग चलें, दूर जाकर हम एक नई दुनिया बसाएं जहां पर कोई जानने वाला ना हो, जहां पर कोई पहचानने वाला ना हो। दोनों ही प्लानिंग कर लेते हैं भागने के लिए और अब दोस्तों रात को उनकी पूरी तैयारी हो जाती है, सामान वगैरह को पैक कर लेते हैं और रात में ही किसी समय 2 या 3 बजे के आसपास दोनों अपने अपने घर से निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ निकलकर वह पहले तो जाते हैं फिल्लौर के बस स्टैंड पर और वहां जाकर एक बस पकड़ते हैं। बस पकड़ने के बाद वह पहुंचते हैं लखनऊ। लखनऊ जाकर वह बहुत खुश थे, वह समझ रहे थे कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन दोस्तों वहां पर उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भुगतना पड़ता है। वह वहां जाकर किसी से रूम मांग रहे थे लेकिन उनको किसी ने भी रहने के लिए रूम नहीं दिया। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह पूरे लखनऊ में दर बदर घूमते रहते हैं लेकिन उनको किसी ने भी ना रूम दिया और ना ही उनका कोई काम का जुगाड़ लगा। दोस्तों, उसके बाद वह परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम बाहर रह नहीं सकते क्योंकि लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे और हम इस तरह से घूमेंगे तो कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे। अब घर जाएं वापस तो घर वाले हमें मार देंगे, तो इससे तो अच्छा है कि हम साथ जी तो ना सके लेकिन साथ मर तो सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों प्रेमी युगल प्लानिंग कर लेते हैं अपनी जान देने की। तो वह वापस फिल्लौर के लिए बैठते हैं, बस में बैठ जाते हैं। बस फिल्लौर के बस स्टैंड पर आकर रुकती है और वहाँ वह दोनों उतरते हैं। दोनों उतरने के बाद बस स्टैंड में बैठ जाते हैं और फिर बहुत देर तक एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। घर जाने की उनकी हिम्मत हो नहीं रही थी और शहर में उनको कहीं पर ठिकाना नहीं मिला था। अब सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता था कि क्यों ना अपनी जान दे दी जाए, जिससे कि ना घर वालों की डांट सुननी पड़ेगी ना ही कोई और परेशानी होगी। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो लड़का होता है सनी, वह अपनी बैग में से एक जहर की शीशी निकालता है, उसको खुद पीता है और फिर अपनी प्रेमिका अनीता को दे देता है। अनीता भी उस जहर की शीशी को पी लेती है और थोड़ी देर बाद वह तड़पने लगते हैं जहर से, उनके सीने के अंदर जहर उबलने लगता है। फिर वह बीच सड़क पर गिर जाते हैं और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वह तमाशा देखते रहते हैं लेकिन किसी ने भी उनको उठा करके हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया। दोस्तों, जैसे ही वे तड़प तड़प कर मर जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस आकर के उन लड़कों के मम्मी पापा, पुलिस आकर के सन्नी और अनीता के घर वालों को कॉल करती है, उनको बताती है कि तुम्हारे बच्चे यहाँ बीच रोड पर मरे हुए पड़े हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली है, तो इसकी डेड बॉडी को ले जाओ। लेकिन दोस्तों, जो लड़की होती है अनीता, उसके घर वाले तो अनीता की डेड बॉडी को लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन लड़के के घर वाले अपने लड़के सनी की डेड बॉडी को लेने के लिए भी नहीं पहुंचते हैं। फिर पुलिस ही उनका दाह संस्कार करती है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। अभी उन बच्चों ने उगना सीखा भी नहीं था, एक कच्ची कली के समान थे, अभी वो खिलकर फूल बने भी नहीं थे, लेकिन ऐसी हरकत उन्होंने की कि इस दुनिया को उनको छोड़ना पड़ गया। तो आप क्या कहना चाहते हो, क्या उन बच्चों ने सही किया था, उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया था, या फिर उन्होंने महानिहायती गलत किया था? आप जो भी राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मैं उम्मीद यही करता हूं आपको हमारी ये स्टोरीज़ की जो वीडियोज़ हैं ये पसंद आती होंगी और इनसे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।